सोसाइटी में, हमारे समाज में सबसे अच्छी चीज़ क्या मानी जाती है? किसी भी व्यक्ति का आध्यात्मिक होना, धार्मिक होना, ये हमारे व्यक्तित्व का सबसे अच्छा पार्ट माना जाता है। जो भी लोग धार्मिक होते हैं, शांत होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, उनकी हमेशा प्रशंसा की जाती है, उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनको फॉलो किया जाता है। तो ये तो तय है कि आध्यात्मिक होना हमारे व्यक्तित्व में सबसे अच्छी चीज़ है। लेकिन आध्यात्मिक होना असल में है क्या? किसी के लिए डेली मंदिर जाना, पूजा करना, आरती करना आध्यात्मिक होना है। किसी के लिए व्रत उपवास करना, बहुत सारी महिलाएं हैं हफ्ते में 1 बार 2 बार या महीने में 1-2 बार व्रत या उपवास करती हैं या विभिन्न तरीके के नियम इत्यादि करती हैं। किसी के लिए डेली यज्ञ करना आध्यात्मिक होना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता। मैं आज शेयर करूंगी आपसे जो भी मैंने आयुर्वेद में पढ़ा है आध्यात्मिक होने के संदर्भ में, कि असल में आध्यात्मिक होना क्या है, आयुर्वेद क्या कहता है। आयुर्वेद वेद का ही एक अंग है और आर्य समाज की एक बहुत अच्छी लाइन है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। यानी वेद में जो कुछ भी लिखा है, जो कुछ भी बताया गया है, वो ही सबसे सही बात है। जो कुछ भी समाज में प्रचलित है, अगर हमें कहीं पर भी डाउट होता है किसी भी बात को लेकर, चाहे धर्म को लेकर, चाहे पूजा अर्चना को लेकर, चाहे धार्मिक बनने को, आध्यात्मिक बनने को लेकर, कहीं पर भी हमें शंका हो, डाउट हो, तो हमें वेदों से गाइडेंस लेनी चाहिए। वेदों में जो कुछ भी लिखा गया है वो सार वाली बात बताई गई है, वो सब सत्य बातें बताई गई हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार आध्यात्मिक जो शब्द है वो अधि और आत्मा से बना है। अधि यानी पास में रहना, आत्मा के पास रहना। अधि प्लस आत्मा, अध्यात्म, अपनी आत्मा के निकट रहना। इसको हम थोड़ा सरल शब्दों में समझें तो आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल होने का अर्थ है कि हम जीवन और मरण के चक्र को समझें और जो हमारा मन है, जिसकी वजह से हम इस संसार में जीवन और मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं, उस मन को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब जैसे अगर हम मंदिर जाते हैं, हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, व्रत या उपवास करते हैं, तो उन सभी का एक ही अंतिम उद्देश्य होता है, मन को शांत करना, एकाग्र करना, प्रसन्न करना, ताकि हम सही रास्ते पर चल सके। हम सही और गलत की पहचान करने की जो क्षमता है वो हम में ज़्यादा हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा शांत अवस्था में रहकर अपना जीवन बिताएं, अच्छे अच्छे काम करें। वही है असल में आध्यात्मिक बनना। अब अगर हम मंदिर जाते हैं डेली, हम हवन करते हैं, लेकिन हम बहुत सारे कामों में फंसे हैं, विचलित हैं, हम सिर्फ 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भागते भागते मंदिर में गए, लेकिन मन हमारा दिन भर अशांत है, किन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ है, मन हमारा स्वस्थ नहीं है, शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है, हमारी खान पान की आदतें अच्छी नहीं हैं, तो वो असली में स्पिरिचुअल होना नहीं कहलाएगा। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो गलत तरीके से व्रत उपवास करते हैं, नियम बनाते हैं अपने लिए वैसे, या कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो जिनके लिए चलना फिरना सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई नियम बना रखा है कि डेली हम उस मंदिर में पैदल जाएंगे। तो मंदिर में हमारे प्रेरणा के स्रोत मूर्ति के रूप में विराजमान है, जैसे भगवान राम हो सकते हैं या भगवान कृष्ण हो सकते हैं। भग यानी पूजित, ज्ञान, वान यानी वाला, जिस व्यक्ति के पास बहुत ही अच्छा उच्च कोटि का ज्ञान हो,
जिन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए अपने ज्ञान से कुछ योगदान दिया हो, वही हमारे लिए भगवान तुल्य होते हैं। और इसीलिए ऐसे महापुरुषों, सिद्ध पुरुषों को भगवान तुल्य हमने माना और उनकी पूजा अर्चना करने के लिए हमने उन्हें मंदिरों में विराजित किया, ताकि जब जब हम मंदिर जाएं हमें उनके कैरेक्टर से एक प्रेरणा मिले, उनका जो व्यक्तित्व है उससे हम प्रभावित हों। जो जैसे भगवान शिव हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, जो भी इन्होंने, इनके विषय में हम जो भी बातें पढ़ते हैं, जैसा भी आचरण करते थे, हम भी उन्हीं अच्छी बातों को अपने व्यक्तित्व में या आचरण में ढालें और अपने मन को शांत रखें। मन को शांत रख के हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, धर्म, अर्थ, काम, और फिर अल्टीमेटली हमें मोक्ष की तरफ जाना है, मन को कंट्रोल में करके, शांत करके। यही अल्टीमेटली आध्यात्मिक बनना या स्पिरिचुअल बनना होगा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत सारी बातें बताई गई हैं कि कैसे हम अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे उसको शांत करें, एकाग्र करें। तो यदि आप अस्वस्थ हैं, एक चिकित्सक होने के नाते मेरा सुझाव है, यदि आप अस्वस्थ हैं, यदि आप एक विद्यार्थी हैं या आप किसी और जिम्मेदार पद के ऊपर हैं, आप एक शिक्षक हैं या किसी भी आप पद पर हैं, अपने काम में जुटे हुए हैं, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हम परेशान ना हों व्रत उपवास करने के लिए, भूखे रहने के लिए, एकादशी का व्रत और बहुत सारे अलग अलग तरीके के व्रत जो हैं महिलाएं आजकल करती हैं, मेरे पास आती हैं और गलत तरीके से व्रत करने के बाद वो बीमार होती हैं। तो इस तरीके के जो कठोर नियम, उपवास इत्यादि हैं, वो अवश्य करें यदि आपके शरीर के लिए वो ठीक है, उस समय पर आपकी क्षमता के अनुरूप है, आपकी कैपेसिटी है उतना करने की, तो करिए। लेकिन यदि आप वैसी कैपेसिटी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आध्यात्मिक नहीं रह जाएंगे। तब भी आप आध्यात्मिक होंगे अगर मन पर कंट्रोल करना सीख जाएं, मन को हमेशा शांत अवस्था में रखना सीख जाएं, मन को हमेशा प्रसन्न अवस्था में रखना सीख जाएं, दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने की हम हमेशा सोचते रहें। फिर चाहे हम मंदिर जाएं या ना जाएं, जो हमारे इष्ट देव हैं, जो आराध्य हैं, जिनको हम अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, हम उनके जैसा आचरण करने लग जाएं, उनके जैसी उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम अपने अंदर धीरे धीरे लाने की कोशिश करने लग जाएं, तो वो भी अपने आप में आध्यात्मिक होना है। तो अपनी सेहत को हमें साइडलाइन नहीं करना है, क्योंकि अगर ये शरीर है तो ही हम ऐसे काम कर पा रहे हैं, तो ही हम अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं, हम मोक्ष की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं, हम अच्छे काम कर पा रहे हैं। तो इसलिए व्रत, उपवास, नियम, कठोर तपस्या इत्यादि हमें तभी करनी है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, और वो भी हमेशा क्षमता में करनी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम उसी टाइम पर अपने मन को थोड़ी देर के लिए शांत रख पा रहे हैं, हमें ये कोशिश जारी रखनी है कि हम दिन भर, महीने भर, साल भर और पूरे जीवन हम एक अच्छी मेंटल स्टेट में, हेल्दी मेंटल स्टेट में रहें, हम खुश रहें, हम अच्छे काम करें। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग असली अध्यात्म यही है। आयुर्वेद वेदों का ही एक अंग है। तो स्वास्थ्य के साथ साथ इसमें जो भी बातें आचरण से संबंधित, रहन सहन, खान पान से संबंधित बताई गई हैं, उन सभी का हमें पालन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार के वीडियोस आप और देख सकते हैं आरोग्य वेदिका यूट्यूब चैनल के ऊपर। धन्यवाद।